सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं और बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मे बी लास्ट 7 मंथ बिफोर मैंने एक व्लॉग डाला था और सोचा कि आज एक वापस से एक वीडियो जस्ट रैंडमली अपलोड करूँ बना के। आज वैसे कुछ बनाने का मूड नहीं था। शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप मेरे पीछे घड़ी देख सकते हैं, 7:30 बज चुके हैं और 7:30 बजे मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग मेरी आज मेरी जो पर्सनल ड्रॉवर है ना, उससे हुई सुबह की, कि मुझे वो क्लीन करना था और बहुत सी मतलब यूनिक यूनिक चीज़ें मिली थी जो मैंने कुछ 8-9 महीने पहले ख़रीदी थी और मैंने उसका यूज़ ही नहीं किया था। सो आज वो देखते हैं। सो ये है मेरा पर्सनल ड्रॉवर जिसके अंदर मैं बहुत सी चीज़ें रखता हूँ। और ये मेरी पहला मतलब इसके पहले जो कंडीशन थी ना, वो मैं आपको फ़ोटो डाल दूँगा। कुछ ऐसी कंडीशन थी और आप देखिए पूरा नीट एंड क्लीन है। और मुझे फाइनली मेरा ये सेल्फी स्टिक मिली है जो मैंने स्टार्टिंग में ख़रीदी थी एकदम। मतलब जो स्टार्ट मैंने कब किया था, कुछ 2 साल पहले स्टार्ट किया था। फिर 6 महीने के बाद मैंने ये वाला सेल्फी स्टिक ख़रीदा था नॉर्मली। मतलब ये 100 रुपीज़ में मिल जाता है इजीली। और इसका हुआ ये है कि अब ये प्रॉपर ऐसा स्टेबल नहीं होता। ये है ना, ऐसे अगर होल्ड करने जाओ ना मोबाइल, तो ये ऐसे क्लोज हो जाता है प्रॉपरली। ये देखिए, ये मेरा बहुत ही पहले जो मैंने लिया हुआ था ट्रिगर का एयरपॉड। सो ये आज भी चालू है और इसको मैंने सुबह ही चार्ज किया था। 70% था कुछ। इसको मैंने सुबह यूज़ भी किया। देखो 67 है और ये प्रॉपर चल रहा है। ये भी बहुत दिनों से मतलब मैंने जब ख़रीदा ना तभी कुछ 3-4 महीने यूज़ किया था और बाद में वैसे ही पड़ा था। बस इसके ऊपर थोड़े बहुत स्क्रैच पड़े हुए और बोर होने लगा था। मतलब ऐसे ही टाइम पास के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा कि है ना, एक न्यूज़पेपर ख़रीद लूँ और जस्ट मैं अपने जो मेरी जो अभी डिक्शन है ना, उसे मुझे फ्लुएंट करना था। क्योंकि मेरे डिक्शन में आप देख सकते हो कि मैं जो भी वर्ड्स मैं यूज़ करता हूँ वो प्रॉपरली वर्ड यूज़ नहीं करता। तो इसलिए मैंने जस्ट ऐसे ही टाइम पास के लिए न्यूज़पेपर ख़रीदा था। और मैंने सोचा था कि सो मैंने ना आज एक बात है ना नोटिस की थी कि कहीं की लिंक कैसे आपको ले जा सकते हैं और क्या मिल सकता है आपको, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आज मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ था कि मैं ऐसे घर पे बैठा था और मेरे पास मतलब टाइम पास के लिए कुछ नहीं था। मैं मोबाइल में रील्स कितने बार देखूँ, मतलब बहुत कंटिन्यूसली तो देख नहीं सकता। फिर मूवीज़ कितने बार देखूँ टीवी पे, वो भी देख सकता ना प्रॉपरली। मतलब 3-4 घंटे थोड़ी ना नॉन स्टॉप में देख सकता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज है ना कुछ न्यूज़पेपर पढ़ा जाए। तो इसके वजह से ना मैंने हिंदी न्यूज़पेपर और एक टाइम पास के लिए मैंने हिंदी न्यूज़पेपर ख़रीदा था अपने न्यूज़पेपर वालों से। जस्ट वो जो पैराग्राफ था उसमें लिखा गया था कि लाड़की बहन योजना के बारे में लिखा था कि KYC मतलब करना मैंडेटरी है और ये महीने लास्ट है। नेक्स्ट मंथ की डेट बढ़ाई जा सकती है, इसका कंफर्मेशन नहीं है। तो आप मतलब ये महीने में कर दो। सो मैंने जस्ट मेरे ऐसे मैं पढ़ रहा था और ऐसा थिंक आया था कि यार बैंक के इसमें ना मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि KYC अगर आपका पेंडिंग हो तो प्लीज़ वो फॉर्मेलिटीज़ कीजिए, वरना आपका बैंक फ्रीज मतलब आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते ऐसे। सो मैंने ना वो जस्ट मतलब वो थॉट आ गया था मन में। तो मैंने ना इसको पढ़ना थोड़ा बंद कर दिया था क्योंकि 1 घंटा मैंने पढ़ लिया था और रख दे रहा हूँ। और रखने के बाद मैं जाके जब बैंक में इंक्वायरी कर रहा हूँ ना, तो भाई साहब मतलब मेरी मम्मी और नानी का अकाउंट है ना, और प्रॉपर KYC किया गया था। सिर्फ मेरा है ना आधार सीडिंग जो रहता है वो पेंडिंग था। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं वो कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे उसमें अंदर एक फॉर्म फिलअप किया जाता है। मैंने उसको पूछा कि और भी कुछ डॉक्यूमेंट लगेगी क्या, तो वो कह रहे कि नहीं, सिर्फ आप फॉर्म फिलअप कीजिए बस। तो मैंने वो फॉर्म फिलअप किया और मेरा KYC उन्होंने फॉर्म अप्रूव भी किया और बाद में बायोमेट्रिक का एक सेक्शन था, तो मैंने बायोमेट्रिक भी कर लिया और वो सक्सेसफुल हो गया। सो आफ्टर 1 आवर के बाद एक के आसपास है ना मुझे जिस मैसेज आया कि आपका आधार कार्ड जो ऑथेंटिकेशन है वो
रिक्वेस्ट हमने रिजेक्ट कर दी है। सो मैंने उनसे पूछा और उनको मैंने मैसेज बताया था कि NPCI के यहाँ से मतलब पैनल से वो रिजेक्ट की गई है। सो मैं बैंक में वापस से गया, वो मैसेज दिखा उनको और मेरा आधार कार्ड भी दिखा। फिर उन्होंने चेक किया तो उसमें पता चला कि मेरा जो बैंक मतलब मेरा जो आधार कार्ड है ना, वो किसी और अकाउंट में उसका ऑथेंटिकेशन हो चुका है और वो अकाउंट भी मेरे नाम से ही है और ये मुझे पता ही नहीं। मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है जो कि मेरे नियर बाय मतलब ब्रांच मतलब बैंक में है और मुझे वही अकाउंट पता था, पर ये दूसरा अकाउंट कहाँ से जनरेट हुआ है ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि कौन सा ब्रांच है मतलब कौन सा बैंक है और कौन से ब्रांच में मिल सकता है। सो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, बैंक का उन्होंने नाम दिया और मैंने उनसे पूछा कि कैसे मैं उसको मतलब वेरीफाई करूँगी कि ये आधार कार्ड मेरा कैसे लिंक हुआ है या क्या हुआ है। सो उन्होंने मुझे वो बैंक का नाम दिया और बोला कि आप नियर बाय जो भी ब्रांच है ना वहाँ पे जाइए और उनसे पूछिए कि आधार कार्ड देके कि ये अकाउंट किस में मतलब ये मेरा आधार कार्ड किस अकाउंट से लिंक हुआ है ये। सो मैंने अपने मतलब मेरा बैंक, मैं आपको नाम बता दूँ मेरे बैंक का नाम है यूनियन बैंक और जिस बैंक में ये हुआ है मतलब मेरा आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन हुआ है वो है इंडियन ओवरसीज़ ऐसे बैंक है। सो मैंने ना ही पहले कभी इस बैंक में गया हूँ और मेरा अकाउंट भी है नहीं। सो फाइनली जब मैं उस ब्रांच में मतलब आप है ना गूगल पे मैंने उस बैंक का नाम डाला और लिखा आगे कि नियर बाय लोकेशन। भाई ने मुझे कौन सा लोकेशन बताया मालूम है? मुझे बताया माटुंगा सायन। मैं रहता हूँ वडाला, मुझे दिखाया माटुंगा सायन। मेरे वडाला में भी एक ब्रांच है जो मेरे घर से कुछ 15 मिनट्स या 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पर उन्होंने मुझे भेजा माटुंगा जो कि यहाँ से मुझे 20 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। सो मैं बोला अभी चलो वैसे भी दिन हो मतलब आधा दिन तो कट चुका है, 2 बज चुके हैं, तो मैंने चल जाके फटक से रिजॉल्व करके आ जाते। सो मैं वापस से वहाँ पे गया उस ब्रांच में, मैंने पूछा कि मेरा ऑथेंटिक मतलब जो भी XY जो भी मेरा इंसिडेंस हुआ वो मैंने उनको एक्सप्लेन किया और मेरा आधार कार्ड दिया। तो उन्होंने आधार कार्ड चेक किया और उन्होंने एक ब्रांच का नाम बताया, वो था नियर बाय मेरा वडाला में। सो बाद में जब मैं वहाँ पे गया और मुझे पता चला कि ये भाई वडाला में एक ब्रांच है जिसके अंदर मेरा अकाउंट है और मैंने बोला कि मैंने कभी उसको यूज़ भी नहीं किया और मेरे पास उसका कुछ डिटेल्स ही नहीं, इवन मेरे पास है ना उसका पासबुक भी नहीं है और वो बैंक में मेरा अकाउंट है। सो उन्होंने कहा कि आप है ना उस ब्रांच में जाइए मतलब वडाला ब्रांच में और वहाँ पे जाके चेक कीजिए। सो अभी कल मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ और मैं उनसे पूछने वाला हूँ कि ये मतलब क्या है ये एक्चुअली। सो अभी देखते हैं, कल का इंतज़ार है। मुझे सुबह जाना पड़ेगा, 10 से 4 बजे के बीच में वो बैंक चालू रहती है। सो इसके बीच में मुझे जाके वो इंक्वायरी करनी पड़ेगी और वो अकाउंट मेरे ही नाम पे है और वो कैसे जनरेट हुआ है वो भी मुझे पूछना है। क्योंकि मुझे इतना याद है कि मेरा एक अकाउंट था जो स्कूल टाइम में मैंने चालू किया था और वो था बैंक ऑफ इंडिया का, और अभी मुझे पता चला कि ये इंडियन ओवरसीज़ में मेरा एक बैंक है मतलब मेरा एक अकाउंट है। और मुझे एक बात का तो मतलब इतना मतलब बोलते हैं ना कि एक ऐसा मैं गूगल पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता कि मेरे बाजू में ही बैंक है। मैंने लिखा भी है कि नियर बाय, मेरे लोकेशन भी ट्रैक हुआ है मेरे गूगल में कि भाई आपका लोकेशन है वडाला में, आप मतलब वडाला में अभी हो और आप मैंने लिखा है कि नियर बाय में ये बैंक का मुझे ब्रांच चाहिए। भाई ने मुझे भेजा माटुंगा सायन का लोकेशन बताया। इवन मैं अभी आपको बता सकता हूँ, उसमें मैंने ट्रैक भी किया हुआ है कि मैं जब ढूंढ रहा हूँ तो अभी क्या इंसिडेंस हुआ है। और हाँ, सो मैं कल अभी देखने वाला हूँ उसमें क्या होने वाला है। और उसमें ये हुआ कि है ना एक्चुअली आज ही वो रिजॉल्व हो सकता था पर वो कल के लिए चला गया, पर आई होप सो कल कुछ सोल्यूशन भी मिले इजीली। और वो अकाउंट में भी अगर मुझे पूछना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट है वो और कब चालू किया है, क्योंकि मतलब हम कहीं पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ भी हो सकता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी डॉक्यूमेंट देते हो आपके जेरोक्स, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या और भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स,
तो प्लीज़ उस डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स पे ना मेंशन कीजिए कि हम ये डॉक्यूमेंट्स सिर्फ इसी कारण के लिए दे रहे हैं। और क्योंकि अभी देखिए ये जो मेरा जो अकाउंट खुला है वो स्पेशली मतलब मैंने खोला है या कब खुला है वो अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कल। बट मैं अभी ये समझ गया हूँ कि मैं जहाँ पे भी अपने जेरोक्स देता हूँ तो उसके ऊपर क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि ये मैंने जेरोक्स इसके लिए ही दिए हैं, इसका दूसरा कहीं पे उपयोग ना हो। और एक्चुअली है ना 2 दिन पहले ना मेरे फ्रेंड ने भी मेरे साथ एक डिस्कशन किया था कि उसका एक फ्रेंड था, उसने ना ऑनलाइन, पता है आपको, मतलब ऑनलाइन लोन्स के लिए कॉल आते हैं और हम लोग मतलब इजीली हम लोग को लोन्स वो मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है, सिग्नेचर भी हम लोग ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा लेते हैं, मतलब उसका सिग्नेचर मार के फ़ोटो क्लिक करके आगे वाले को भेज देते हैं। सो अभी हुआ ये है कि उस वो बंदे का ना एक लोन चल रहा था, मतलब उन्होंने ऑनलाइन ही उसने लोन के लिए प्रोसेस किया था और वो लोन चल रहा था और वो लोन उसने क्लियर भी कर दिया था, ठीक है। बाद में उसको 6-7 महीने के बाद एक रैंडमली कॉल आता है जो लोन रिकवरी के एंड से होता है और वो कहते हैं कि ना आपका इतना इतना लोन है, इतना इतना पेंडिंग ड्यू है, आपने ये भरा ही नहीं है और ये आपने लोन तो आपका मतलब पास हो चुका है, आपका इसमें अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, ये सब मतलब एक्सप्लेन करके वो बंदा सोच में पड़ेगा कि ये लोन मैंने कभी लिया ही नहीं है और ये कैसे मेरे पास मतलब मुझे इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है ये लोन के लिए। सो उसको बाद में उससे कुछ ये नहीं हुआ तो जो लोन रिकवरी वाले थे ना उन्होंने उनका जो जहाँ पे वो वर्क करते हैं उनके मैनेजर से कांटेक्ट किया और वो मैनेजर को परेशान करने लगे कि मतलब ये ऐसे है, आपके यहाँ पे एक एम्प्लॉई है जो उसने लोन लिया और वो क्लियर नहीं कर रहा है, ये वो सब ऐसे। सो बंदे के ऊपर प्रेशर आया, उस बंदे ने ना ही कहीं पे मतलब पुलिस कंप्लेंट की, ना ही कहीं की मतलब साइबर क्राइम रहते हैं, ना ही वहाँ पे जाके उन्होंने कंप्लेंट की। सो बंदे ने क्या किया कि ये इशू बढ़े ना इसलिए उसने वो सारे लोन क्लियर कर दिया। मतलब ये ऐसे भी हो सकता है। अभी देखो कंपनी ने उसको शायद से समझ के ना लिया हो या उसको जॉब जाने का डर हो, इसकी वजह से उस प्रेशर में उसने भर दिया हो और वो बंदा जो था ना वो एक्चुअली उसके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट थी, तो उसका भी एक प्रेशर हो सकता है कि जॉब मेरा छूट ना जाए इसकी वजह से। बट या ऐसे सिचुएशन में ना मैं आपको ये बोलूँ कि आप है ना पुलिस की मदद लीजिए और ऐसे अगर फ्रॉड केस हो आपके साथ तो आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए, आप उससे डरिएगा नहीं या उसको क्लोज करने के लिए आप अपनी जेब से, क्योंकि वो अपने मेहनत का पैसा है, आप आज भरोगे क्या पता वो वापस से वो डॉक्यूमेंट कहीं दूसरी जगह पे घूम जाए और कोई दूसरा बंदा वो वैसे ही फ्रॉड करके वो पैसे वापस से अपने जेब में डाले और वापस से वो भुगतना पड़े आपको। तो उससे अच्छा जब आपके ऊपर एक्शन हो रहे हैं तो एट द टाइम आप भी उसके ऊपर रिएक्ट कीजिए और सीधा आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए इसके बाद। सो अभी कल मैं अभी जाने वाला हूँ बैंक के अंदर, सो कल आपको पता चलेगा। उन्होंने मुझे कहा कि वाला ब्रांच में जाके आप पूछिए कि ये अकाउंट कैसे क्रिएट हुआ है और कब क्रिएट हुआ है। सो मुझे लगता है कि स्कूल टाइम में अगर हुआ हो क्रिएट और मैंने बंद ना किया हो। सो अभी मेरे स्कूल छोड़ के मुझे ऑलमोस्ट मतलब मेरे कॉलेज के 5 साल और जॉब मैं कर रहा हूँ 5 साल, मतलब 10 साल हो चुके हैं स्कूल छोड़ के। और ये अगर मेरे देखा जाए तो मुझे अभी 10वीं तक तो क्लियर याद है, 10वीं 9वीं तक, कि मुझे ऐसा कोई एम्प्लॉय या कोई आया नहीं था जो बैंक के रिलेटेड मतलब अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने कुछ फॉर्म भरा था। अगर मैं भी उससे पहले भरा हो तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि कौन से ईयर में मेरा वो अकाउंट खुला है ये। सो अभी कल ही पता चलेगा। सो ये छोटा सा ब्लॉग था मेरा और आज का मैंने इंसिडेंट्स आपके साथ जो भी शेयर किए। सो आपको अगर अच्छा लगा हो और आपको कुछ मतलब आपके साथ भी अगर ऐसा इंसिडेंट्स हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अब ये मैं देखता हूँ अगर इसके ऊपर कैसे सोल्यूशन निकाला जाए क्योंकि मेरा भी 2 अकाउंट हो चुके हैं और मेरा जो ये मेन अकाउंट है उसके अंदर अभी मेरा आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है। तो मुझे वो देखना है कि वो बैंक अगर मुझे पहले वो ऑथेंटिकेशन जो किया गया है वो मुझे अनसीलिंग मतलब
डीएक्टिवेट करा के मुझे यहाँ पे अगर वो अप्रूव दे रहा हो तो वो एक अच्छी बात है, नहीं तो सो यार मैं इन शॉर्ट में यही कहूँगा कि आप अगर कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो आपके जेरोक्स तो प्लीज़ इसके ऊपर मेंशन कीजिए। पर हम लोग कैसे कि घाई में से वह उसको सिग्नेचर कर देते हैं अपना और दे देते हैं। सो ठीक है, अभी देखते हैं कल का, मुझे टेंशन है कि क्या होगा। सो ये छोटा सा ब्लॉग था जो अपने साथ शेयर करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस ब्लॉग को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 2 या 3 ही सब्सक्राइबर चाहिए मुझे 200 क्रॉस करने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एट द टाइम मेरे 20 थे, आज 197 हो चुके हैं। 3 ही सब्सक्राइबर मुझे सिर्फ चाहिए 200 के लिए। सो अगर आपको ये ब्लॉग ये ब्लॉग अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ तो कमेंट का ऑप्शन खुला है, आप उसके अंदर कमेंट कीजिए। सो मैं अपने डिक्शंस के ऊपर वर्क करने वाला हूँ, ये न्यूज़पेपर डेली पढ़ने वाला हूँ। इससे मेरे हिंदी थोड़ी इम्प्रूव होगी और जो मैं वर्ड्स प्रोनाउंस करना चाहता हूँ वो प्रॉपरली प्रोनाउंस हो। सो या वैसे कुछ मैंने मिडल में मराठी भी डाल देता, तो वो सबटाइटल में आप देख लेना, क्योंकि अभी सबटाइटल्स के भी अच्छे ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं यूट्यूब पे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।